मोदी जी से नाराज हो गया सुप्रीम कोर्ट का जज। यार तुम्हारा मंत्री ज्यादा कूद रहा है यार। मोदी जी भी कम होशियार ना, तो अपने कुछ थोड़े बोलते हैं, बोलना रहे कौन और से बोलवा देंगे। जज किया तो मोदी जी का 3-4 को फैसले रद्द कर दिया सब। ही लाए थे चंदा लेने के लिए इलेक्टोरल बॉन्ड, कदे इलेक्टोरल बॉन्ड असंवैधानिक है। अब बताओ कौन कौन लिया है। 3-4 को डिसीजन ऐसा धनाधन डिसीजन दिया ना, मोदी जी भाग गए कि एक चक्कर में भइल है। एक झटके में उनको 3000 करोड़ का टैक्स देना पड़ जाएगा। वो पास कर देगा कोई, ठीक है, ओके भाई कहाँ जाइएगा आप। आर्टिकल 50 कहता है न्यायपालिका और कार्यपालिका अलग रहेगी। कार्यपालिका और न्यायपालिका दोनों क्या होगी, अलग अलग। अलग ऐसे दो का मतलब ये 2 बार लिखना है, 3 को हो गया। न्यायपालिका और कार्यपालिका अलग अलग रहेगी। क्या होता है कार्यपालिका का मतलब होता है जितने मंत्री और अधिकारी हैं ये क्या है, कार्यपालिका। प्रधानमंत्री कार्यपालिका, राष्ट्रपति, जितने मंत्री हैं, जितने आईएएस अधिकारी हैं, जितने आईपीएस हैं, एसएससी के जितने कर्मचारी हैं कार्य, रेलवे के जितने कर्मचारी हैं, सैलरी उठाने वाले जितने लोग हैं कार्य। कोनो गलती करेंगे तो इन्हें सजा कौन देगा, न्यायपालिका। तो न्यायपालिका कंप्लीट अलग होनी चाहिए। उनकी वैकेंसी अलग निकलेगा, उनको कंट्रोल अलग होगा, सारा चीज अलग होगा। अगर जज लोग की वैकेंसी एसएससी से निकले, नहीं समझे, तो क्या करो ही सुप्रीम कोर्ट का जज बना देगा। नहीं समझे, एसएससी देख रहे हैं ना, बागड़ बिल्ला के हाथ में है, अब तबाह कर देगा यहाँ पे। आप बताइए क्या न्याय कोर्ट की वैकेंसी एसएससी से होती है? सुनते होंगे कोर्ट का अपना वैकेंसी निकलता है, उसका सारा सिस्टम अपना खुद का है, सारा आयोग से लेके A to Z अपना है। प्रमोशन देगा अपने हिसाब से, सैलरी काटेगा अपने हिसाब से, सारा सिस्टम कोर्ट का अपना है। आप कोई उस पर दबाव नहीं डाल सकते, कोर्ट पे कोई दबाव नहीं डाल सकते हैं। समझ में आ रहा है? न्यायपालिका अलग है कि नहीं? तो न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग होना चाहिए कि नहीं? हाँ, होनी चाहिए। किरण रिजिजू जी थे, किरण रिजिजू जी मंत्री हैं भारत सरकार में, प्रधानमंत्री के पास बैठते देखिएगा, नॉर्थ ईस्ट से आते हैं। वो कहते कि जजेस पे कोलोजियम सिस्टम ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, ऐसे ऐसे। जज नाराज हो गया सब, मोदी जी से नाराज हो गया सब सुप्रीम कोर्ट का जज। यार तुम्हारा मंत्री ज्यादा कूद रहा है यार। मोदी जी भी कम होशियार ना, तो अपने कुछ थोड़े बोलते हैं, बोलना रहे कौन और से बोलवा देंगे। नहीं समझ में आ गया? मोदी जी खुद चाहते थे कि जजेज का कोलोजियम ना हो, लेकिन उस टाइम नहीं बोलते हैं, वो किरण रिजिजू को आगे कर दिए हैं। किरण रिजिजू मंत्री थे, बोलने लगे यहाँ पे, तो जज लोग कहा कि रुको तरह बताओ तो नहीं रुको। जज किया तो मोदी जी का 3-4 को फैसले रद्द कर दिया सब। ही लाए थे चंदा लेने के लिए इलेक्टोरल बॉन्ड, कदे इलेक्टोरल बॉन्ड असंवैधानिक है। अब बताओ कौन कौन लिया है। 3-4 को डिसीजन ऐसा धनाधन डिसीजन दिया ना, ऐसा डिसीजन, मोदी जी भाग गए कि एक चक्कर में भइल है। सुप्रीम कोर्ट का जज है, नहीं समझे, 2-4 को चमका दिया यहाँ पे। कल आदेश दे देगा कि इनकम टैक्स भरना पड़ेगा सरकार को अपने चंदा पे। सुप्रीम कोर्ट क्या करेंगे, भरेंगे। और सबसे ज्यादा घाटा मोदी जी को क्या, 10,000 करोड़ है उनका तो पैसा। 10,000 करोड़ का कितना परसेंट जाएगा, 30%। तो सोचो 10,000 करोड़ का 30% कितना हो जाएगा, 3,000। एक झटके में उनको 3,000 करोड़ का टैक्स देना पड़ जाएगा, एक झटके में। वो पास कर देगा कोई, ठीक है, ओके भाई कहाँ जाइएगा, असंवैधानिक घोषित कर देगा। लोकतंत्र ना, विपक्ष कर देगा मानिए नहीं रहे। विपक्ष के पास कौन चाहिए, 150 करोड़ का, 150-200 करोड़ है, कोनो 400 करोड़ कहेगा ना, हमरो जातो लेकिन उनका ढेर जैतो। नहीं समझ आ गया, जैतो तो जैतो लेकिन उनका ढेर जैतो। नहीं समझ आ गया, हमारे घर में कुछ है चाहे नहीं है, पड़ोसी दुखी रहना चाहिए। हमारे यहाँ तो यही वाला कल्चर है। तो सुप्रीम कोर्ट 3-4 बार चमका दिया, किसको, मोदी जी। तो मोदी जी कहेंगे भाई किरण रिजिजू को कहेंगे तार मंत्रालय चेंज करे, बवाले करा दे तू। तो उनका क्या हो गया, मंत्रालय चेंज हो गया। बाद में किरण रिजिजू जी एक विवादित उसमें फंस गए कि उनके मीडिया ने पूछ दिया कि आप तो गाय खाते हैं, बीफ खाते हैं, तो क्या मैं खाऊंगा, कोई रोकेगा क्या? तो फिर थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्टरी हो गया कि भैया जिसमें आप मंत्रिमंडल में बैठे हैं वो गाय का, खैर कोई गाय को नहीं बचाना चाहते, एक झटके में बच सकते हैं यहाँ पे, लेकिन नियम नहीं बनाते। मंत्री में बैठ के कोई कहेगा कि मैं खाता हूँ, क्या कर लीजिएगा, जर्सी खा सकते हैं। नहीं समझे, हम 10 साल से जर्सी पाले थे, कह रहा है कि जर्सी माता नहीं, हम चाची को मान रहे थे। ऐसा थोड़े होता है, गाय गाय होती है। नहीं समझे, बाद में उनका एक विवादित बयान आ गया ना कि हम खाएंगे क्या करेंगे आप, समझे। तो कार्यपालिका न्यायपालिका अलग होनी चाहिए।
मोदी जी सोचे थे कि हम तो निशा कंट्रोल करें, जज सब कहा से ऐसे कैसे कंट्रोल कर देंगे, आप कौन सी कर लेंगे। तो दोनों अब आज अभी क्या है बैलेंस बना के चल रहे हैं। आजकल देखिएगा सुप्रीम कोर्ट भी सरकार में ज्यादा हस्तक्षेप नहीं कर रही है और सरकार भी ज्यादा अब सुप्रीम कोर्ट का इधर उधर नहीं कर रहा है। समझ में आ गया। तो कार्यपालिका न्यायपालिका किसमें अलग होना चाहिए 50, याद रखना सिंपल है 50-50, क्या करनी है 50-50, कार्यपालिका अलग न्यायपालिका अलग। आगे बढ़े। मिथुन सर, मिथुन, हम तो मिथुन पाले सर, ले इसको भी सदमा लगा, गाय पाला होगा बाद में पता होगा ये तो मिथुन है। अब मिथुन का आगे मान के चले उसका लेडीज रहेगा तो उसका क्या नाम रखेगा, आलिया भट्ट।